आपके मोबाइल पर कल रात अनुष्का लांबा ने 3 SMS भेजे थे। अपने सवाल को सुधारिए ऑफिसर। कल मेरे मोबाइल पर 3 SMS अनुष्का लांबा के मोबाइल से आए थे, पर इससे ये साबित नहीं होता कि वो SMS अनुष्का लांबा ने ही भेजे थे। वो SMS मैंने नहीं भेजे थे, क्योंकि कल रात मेरे पास मेरा मोबाइल था ही नहीं। तो कल रात आपका मोबाइल घूमने गया होगा। ये आप बात कैसे कर रहे हैं? अटेम्प्ट टू मर्डर केस में पूछताछ ऐसे ही होती है मैडम। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी सगी बहन के पति की जान लेने की साजिश रचूंगा। करवंदा साहब, आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, सत्ताधारी पार्टी के मुख्य सदस्यों में एक है। इस बात को मैं तो मानता हूँ, पर कानून नहीं मानता। आपके मोबाइल पे जो SMS आए हैं उसका ताल्लुक राहुल लांबा के एक्सीडेंट केस से है। राहुल लांबा जब घर से चले, इसकी इत्तला आपको SMS करके दी गई थी। हादसे की खबर भी आपको SMS के जरिए दी गई थी। पर राहुल लांबा की जान लेने की कोशिश या साजिश मैं क्यों करूंगी? मुझे क्या हासिल हो जाएगा? जो चुनाव की रैली में अपने पति के खिलाफ भाषण देने में हासिल हुआ था। आप मानते हैं कि दुश्मनी में कोई अपनी सगी बहन के पति की जान ले सकता है? ये तो इस पर डिपेंड करता है कि आप लांबा से कितनी नफरत करते हैं और अपनी बहन से कितनी मोहब्बत। डॉक्टर, 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 क्या हुआ? पेशेंट को होश आ गया है। तुम रुक क्यों गई पिया? आओ ना। नाराज हो मुझसे? तो क्या नाराज होना सिर्फ तुम्हें ही आता है? और तुम्हारी इस नाराजगी ने तो मेरी जान ही ले ली थी राहुल। कोशिश कर रहा था तुमसे दूर जाने की। तुमसे दूर जाने के लिए कदम भी उठाए थे, लेकिन ज्यादा दूर तक चल नहीं पाए। पर अब तो समझ में आ गया है, चाहे तुम मुझसे नाराज हो या मैं तुमसे नाराज हूं, अब रहना तो साथ ही में। आओ ना मिया। I am sorry राहुल, लेकिन अब मैं तुम्हें नाराज होने का मौका नहीं दूंगी। एक एक करके ना तुम्हारी सारी शिकायतें मैं दूर कर दूंगी। तुम्हारे साथ बाकी और चीजों से बहुत बहुत दूर चली जाऊंगी। बस अपने राहुल के पास बहुत नजदीक आ जाऊंगी मैं। तुम मुझे गोवा ले जाना चाहते थे ना? हाँ भैया, जैसे ही मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। आई एम श्योर डॉक्टर्स मुझे 2 या 3 दिन में रिलीज जरूर कर देंगे। हाय भैया, कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टर राहुल? मच बेटर, थैंक्स। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? मैं अपनी पत्नी से रोमांस करना शुरू ही किया था कि आप लोग आ गए। प्रियंका की प्रार्थनाओं की वजह से बच गए तुम राहुल, हम सबके तो हाथ पांव फूल गए थे। राहुल, तूने तो हम सबको डरा दिया था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। I'm okay, Dad. तुम्हें कुछ आइडिया है कि ये इस एक्सीडेंट के पीछे किसका? ऋषभ, यहाँ ये सब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। भैया, बड़े भाई साहब ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दीजिए। अपनी पत्नी से कुछ वादे किए मैंने जो मुझे निभाने हैं, इसलिए प्लीज मुझे जल्दी घर जाने दीजिए।
डोंट वरी। थैंक यू। वेलकम। डैड स्माइल। मैं बिल्कुल ठीक। क्या हुआ राहुल? क्या हुआ? शायद मेरे पैर नहीं हिल रहे। डॉक्टर! डॉक्टर! देखिए क्या कह रहा है ये? डॉक्टर क्या हुआ मुझे? मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे? क्या है मुझे? What should I move my legs, doctor? इसका मतलब क्या? क्या इसका मतलब क्या? इसका मतलब है प्लीज टॉक टू मी। मुझे बताइए आखिर मुझे हुआ क्या है? Why can't I move my legs? एक्सीडेंट की वजह से स्पाइनल कॉर्ड की नर्व डैमेज हो गई है और उसी की वजह से पार्शियल पैरालिसिस। इसका क्या मतलब होता है? जो आप कह रहे हो उसका मतलब तो कितना रेस्टलेस है वो। एक जगह बैठने में भी नहीं होता उससे ज्यादा देर। वैसे नहीं मारा तो ऐसे मार दिया ना आप लोगों ने तो राहुल को। उसके लिए तो एक तरह से मौत ही हुई ना ये। उसे पता है कि वो फिलहाल उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। पर नींद तो खुलेगी ना? अभी नहीं तो बाद में क्या कहेंगे राहुल से? कैसे कहेंगे? अपने आंसू रोक कर मेरे आंसू पोंछने चले आए। नहीं, मैं आंसू पोंछने नहीं, तुमसे एक वादा करने आया हूं। मैं तुम्हारे छोटे बेटे को दोबारा उसके पैरों पर खड़ा करूंगा। राहुल फिर से अपने पैरों पर चलेगा मीरा। और अगर तुम्हें मेरे वादे पर यकीन है तो बस करो, आंसू बहाना बस करो मीरा, प्लीज। पता नहीं यकीन करूं या नहीं करूं, पर यकीन करने का बड़ा दिल कर रहा है। राहुल धीरे चलो, चलो।
बड़े बदकिस्मत होते हैं वो माँ बाप जिन्हें अपने बच्चे को एक ही जन्म में 2 बार चलना सिखाना पड़ता है। राहुल को फिर से चलना सिखाना पड़ेगा। सिखा देंगे मीरा, फिर से सिखा देंगे। सबसे अहम बात यह है कि राहुल फिर से चलेगा। तो याद है, हमारे तीनों बच्चों में से सबसे पहले राहुल चलना सीख गया था। अपने दोनों भाइयों के पीछे घुटने घुटने भागते भागते एक दिन अपने पैरों पर खड़ा हो गया और चलने लगा। सबको कितनी हैरत हुई कि इस बच्चे ने इतनी जल्दी चलना कैसे सीख लिया। और तुम मुझसे हमेशा कहा करते थे, मीरा काला टीका लगा दो, नजर लग जाएगी। और मैं हर बार भूल जाती थी। देखा रमन, टीका लगाना भूल गई, नजर लग गई, वो भी अब जाकर। तब नहीं लगी, पर अब जाकर नजर लग गई मेरे बेटे को। राहुल, ना ना तुम्हें कभी किसी की नजर न लगे बेटा, किसी की नजर न लगे। देखिए, अगर आप चाहें तो सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि भले ही सबके सामने नहीं, पर कम से कम मुझे तो बता दीजिए कि राहुल की फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की संभावना क्या है। देखिए, ये तो हम आपको हफ्ता 10 दिन में ही बता पाएंगे। रोहन, इन डॉक्टर्स को वही गलती दोबारा मत दोहराने दो कि पूरी उम्मीद तो बांधी, फिर कह दिया सॉरी, कोई कसर रह गई थी। अब आप अपने वक्त से जवाब दीजिएगा कि कितना नुकसान हुआ है और कितना नहीं। जब कोई तसल्ली छूटी साबित होती है तो दुख ज्यादा बड़ा होता है। अगर हमें पहले से मालूम होता कि राहुल बच तो जाएगा लेकिन अपने पैरों से चल नहीं पाएगा, तो हमारे जज्बातों को इतना उतार चढ़ाव नहीं होता। आई एम सॉरी सर। बाबूजी, हम राहुल के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं दुनिया का कोना कोना छान मारूंगा, कहीं ना कहीं कोई इलाज मिलेगा। बाबूजी, इलाज तो बात की बात है रोहन, सबसे पहले ये पता करो कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से राहुल की हालत हुई। ये पक्की बात है बाबूजी की साजिश रची गई थी, लेकिन ये साजिश किसने की ये पता लगाया जा रहा है। जिस इंसान ने मेरे बेटे की हालत की है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे मैं सजा अपने हाथों से दूंगा, इस इंसाफ के लिए। अगर मुझे कोई गुनाह करना पड़ा ना, तो इस बार मैं कल गुजरूंगा। ऐसे अकेले मत बैठो प्रियंका। जब दुख इतने बड़े होते हैं ना, तो आप किसी से बांटने जाओ तो वो बढ़ जाते हैं। हाँ, पर ये दुख ऐसा नहीं है कि जिससे इंसान अकेले ही निपट ले। हम तो जैसे तैसे फिर भी निपट लेंगे। डर तो मुझे राहुल के होश पे आने का है। वो चीख चीख कर डॉक्टर से पूछ रहा था कि मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ है, और डॉक्टर्स ने उसे नींद की इंजेक्शन दी थी। पर उसके सवालों का जवाब देना अभी बाकी है। बहू रानी, राहुल के सवाल का जवाब आप देंगे। नहीं नहीं नहीं,
नहीं, हरगिज नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा ये, मुझसे नहीं हो पाएगा। दादा, आप इन्हें समझाइए ना। अगर हम में से किसी ने या डॉक्टर साहब ने राहुल से कहा कि वो अपने पैरों पर नहीं चल सकता, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। और यही बात अगर बहुरानी राहुल का हाथ थामकर उसे तसल्ली देते हुए कहती है, तो उसका क्या असर होगा। मैं खुद अपने आप को तसल्ली नहीं दे पा रही हूँ, तो किसी और को तसल्ली क्या दूंगी। मैं मानता हूं कि हम पर ऐसी काज गिरी है कि हम सब बिखर गए, लेकिन राहुल की खातिर हमें अपने आप को समेटना बहुत जरूरी है। और इस खबर का ऐसा सुनाया जाना जरूरी है कि नुकसान कम से कम हो। राहुल अपने आप को लेकर इतना परेशान नहीं होगा प्रियंका, जितना तुम्हारे बारे में सोच सोच कर वो छटपटाएगा। वो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाएगा। अगर तुम राहुल को ये जताओगी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, अरे जान बच गई, ये गनीमत है, तो तुम्हारी बातें सुनकर राहुल को इत्मीनान हो जाएगा। प्लीज प्रियंका। ऋषभ ठीक कह रहा है प्रियंका। हाँ हाँ, माना कि सब कुछ ठीक है। आसान तो नहीं है ना। मुझे नहीं लगता कि मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ये मुझसे। मत जोकिए मुझे इस परीक्षा पे प्लीज। कब तक आएगा? पेशेंट को होश कभी भी आ सकता है। होश आने वाले हम राहुल को क्या कहेंगे उससे हम? बतानी तो सच्चाई है बेटा, पर तुम राहुल के सामने जाने से पहले अपनी शक्ति बटोर लो। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल घड़ी है, पर राहुल की खातिर हमें कमजोर होने की इजाजत कहाँ है। मैं चाहूँ तो सारी जिंदगी इस गम में आंसू बहाती रहूं, पर मैं आंसू पीकर बैठी हूँ बेटा। मेरी तो राहुल के सामने तक जाने की हिम्मत नहीं हो रही है ना। सामने तो जाना पड़ेगा बेटा। तुम्हारी ही शक्ति से ताकत बटोर कर राहुल इस दुख से पार लग पाएगा। मैं जानती हूँ ये तुम पर बहुत बड़ी ज्यादती है। तुम्हें अपने आंसू पोंछकर, अपना दर्द छुपाकर राहुल को हिम्मत देनी होगी। जब आप खुद हिम्मत हारे बैठे हो तो ऐसी सूरत में किसी और की हिम्मत कैसे मांगी जा सकती है? आप मुझे सिखाइए, बताइए मुझे। मैं कैसे कहूँ राहुल से? आप तो माँ है ना, आपके पास तो बच्चों के हर सवाल का जवाब होता है ना माँ। आप मुझे बताइए मैं क्या कहूँ उससे? माँ के पास तो अपने बच्चों के सारे सवालों का जवाब होता है, पर मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है। इस बार संभाल ले मेरे बच्चे।
मेरे सामने आकर तो मेरी मुश्किल और बढ़ गई है। मेरी मदद करो राहुल, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशी बनकर और खुशी मनाने के लिए आई थी, पर ये बुरी खबर मैं कैसे सुन? तुम्हें खबर नहीं सुनाऊंगी, नहीं हो पाएगा मुझसे। अपने आंसू पहुंच तो लिए, लेकिन मुझसे छुपा नहीं पाओगी। और तुम्हारे लिए आंसुओं ने मुझसे वो सच कह दिया जो शायद यहाँ के डॉक्टर्स भी मुझे बताने से कतरा रहे थे। यही समझ में आ गया कि उस एक्सीडेंट में मेरे पैर